पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेलनेट कवर किया था और आज हम लोग इस रूम का लास्ट पार्ट कवर करेंगे, दैट इज़ FTP। सो व्हाट इज़ FTP? FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है ओवर अ नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट। FTP एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए ओवर अ TCP/IP नेटवर्क। तो एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करो कि मुझे मेरी फ़ाइल्स लोगों को अवेलेबल करनी है ताकि दुनिया में कोई भी बंदा मेरी फ़ाइल्स डाउनलोड कर सके। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरी फ़ाइल्स एक FTP सर्वर पर अपलोड कर दूँगा और फिर बाकी लोग जिन्हें वो फ़ाइल्स डाउनलोड करनी है, जिन्हें वो फ़ाइल्स की ज़रूरत है, वो लोग सिंपली दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बस उस FTP सर्वर से कनेक्ट होकर मेरी फ़ाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग द FTP प्रोटोकॉल। तो अब दो तरीके से हम फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग FTP। तो पहला तरीका है कि हम हमारा नॉर्मल ब्राउज़र यूज़ करें, जैसे कि फायरफॉक्स या फिर क्रोमियम और फिर सफारी जो भी है। और दूसरा तरीका है कि हम FTP क्लाइंट के थ्रू करें वो चीज़। तो अगर मुझे FTP सर्वर का एड्रेस पता है तो मैं सिंपली ब्राउज़र में उस एड्रेस पे जाके फाइल्स डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इनसाइट और फिर FTP डालूँ, अगर डॉर्किंग यूज़ करूँ मैं, तो यहाँ पर एक FTP की साइट मुझे दिखाई देगी जो कि है ftp.stellaprint.com। तो अगर मैं इस साइट पे जाऊँगा और मैं अगर यहाँ पर मेरे क्रेडेंशियल्स डालूँगा तो मैं फिर इन फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब हमें लॉगिन के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगता है, और अगर हम लकी रहे तो मतलब हम एनोनिमसली लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, लेकिन अगर हम लकी रहे तो अगर हम क्लाइंट के थ्रू कर रहे हैं तो हम वही चीज़ एनोनिमसली कर सकते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग द पासवर्ड। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। अब FTP का फिर से वही प्रॉब्लम है जो कि टेलनेट में था। आपने सही गेस किया, इनक्रिप्शन। तो FTP इज़ इनसिक्योर, सब डेटा क्लियर टेक्स्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर सेंसिटिव फाइल्स नहीं हैं तब तक FTP को हम यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ सेंसिटिव फाइल्स की बात आती है वहाँ फिर हम FTP को यूज़ नहीं कर सकते। एंड हियर्स वेयर SFTP, सिक्योर FTP और TFTP प्रोटोकॉल सीन में आते हैं। और FTP और SFTP TCP यूज़ करते हैं तो सीधी सी बात है, हर पैकेट रिसीव होगा, सो दे गारंटी फाइल डिलीवरी। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ऊपर। तो फिर से मशीन ट्राईहैक पर पब्लिकली अवेलेबल है, सॉरी पब्लिकली नहीं, ये उसी रूम का पार्ट है तो इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन लगेगा। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर भी आप वीडियो वॉच करो ताकि आपको FTP का बेसिक एक्सप्लॉयटेशन समझ आए। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं मशीन की तरफ। तो ये वही रूम का कंटिन्यूएशन है, नेटवर्क सर्विसेज, जो कि इस URL पे लोकेटेड है /room/network services। तो हमने SMB को समझा, हमने SMB एक्सप्लॉइट किया, और फिर उसके बाद हमने टेलनेट समझा, हमने टेलनेट को एक्सप्लॉइट किया, और अब हम FTP की तरफ हैं। तो अंडरस्टैंडिंग FTP में हमने FTP को समझ लिया है। और एक चीज़ और बतानी है कि FTP जो है, अ टिपिकल FTP सेशन ऑपरेट्स यूजिंग 2 चैनल। जैसे कि आप दो चैनल यूज़ करेंगे, एक होगा कमांड का और दूसरा होगा डेटा चैनल। एक में जहाँ पे हम कमांड्स पास करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और दूसरे में जहाँ पर हमें डेटा एक्चुअली रिट्रीव करना है। तो as their names imply, the command channel is used for transmitting commands as well as replies to those commands, while the data channel is used for transferring data। तो ये चीज़ हमने कर ली है। तो what communication model does FTP use? तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ करता है। और फिर उसके बाद में what's the standard FTP port? तो standard FTP port is 21। How many modes of FTP connection are there? तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रीड करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि एक्टिव वर्सेस पैसिव, तो दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक्टिव कनेक्शन में क्या होता है कि क्लाइंट पोर्ट ओपन करता है और लिसन करता है, और सर्वर एक्टिवली कनेक्ट होता है क्लाइंट से। और पैसिव में क्या होता है कि सर्वर एक पोर्ट ओपन करता है और लिसन करता है पैसिवली, और क्लाइंट उससे कनेक्ट होता है। तो दो तरीके के कनेक्शन है, एक्टिव और पैसिव। तो मैंने मशीन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। तो मशीन स्टार्ट होने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि 5 से 7 मिनट देना होता है ठीक से बूट होने के लिए उसे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद में इन्यूमरेशन हमने अब तक कर चुका है, हम अब तक कर चुके हैं इन्यूमरेशन। और
मतलब अब हमें पता है कि करना क्या होता है, तो मेथड की तरफ चलते हैं सीधा. वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोइटिंग एन एनोनिमस FTP लॉगिन to see what files we can access and if they contain any information that might allow us to pop up a shell on the system. This is common pathway in CTF challenges and mimics a real life careless implementation of the FTP servers. ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन ऑन द टारगेट मशीन. तो यहाँ पर मैं nmap और फिर यहाँ से IP कॉपी करते हैं -T4. अब ये -T4 स्पीड होती है 1 से लेके 5 तक रेंज करती है. मैं T4 यूजुअली प्रोवाइड करता हूँ. और उसके बाद में एग्रेसिव स्कैन परफॉर्म कर देते हैं A और फिर IP एड्रेस, और इसे नॉर्मल मोड में सेव कर देंगे. वो नाम दे देते हैं FTP स्कैन और एंटर हिट करते हैं और ये स्कैन परफॉर्म करेगा. तो ये टॉप 1024 पोर्ट स्कैन करेगा एग्रेसिवली और हमें रिज़ल्ट्स शो करेगा. तो हम रिज़ल्ट्स का वेट करते हैं. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि इसने दो ओपन पोर्ट्स डिटेक्ट किए हैं. पहला है 21 TCP जो कि सर्विस FTP है, और दूसरा है पोर्ट 80 TCP जो कि HTTP है, वेब. तो हम कॉपी करके देखते हैं कुछ है क्या. ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेज है और कुछ नहीं. तो हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन ऑन द टारगेट मशीन. तो 2 पोर्ट्स आर ओपन ऑन द टारगेट मशीन. व्हाट पोर्ट इज़ FTP रनिंग ऑन. सो FTP इज़ रनिंग ऑन 21. और उसके बाद में व्हाट वेरिएंट ऑफ FTP इज़ रनिंग ऑन इट. तो वेरिएंट पता करना है, तो ये है VSF TPD. तो इस चीज़ को पेस्ट करते हैं और great, now we know what type of FTP server we are dealing with. We can check to see if we are able to log in anonymously to the FTP server. We can do this using by typing FTP और फिर IP into the console and entering anonymous and no password when prompted. तो क्लियर करते हैं स्क्रीन और फिर FTP और IP प्रोवाइड करते हैं. तो IP है 10.10.41.106 और उन्होंने कहा है कि एनोनिमस एंटर करना है, एनोनिमस. और जब पासवर्ड पूछे तो हमें सिंपली एंटर हिट कर देना है. तो मैं एंटर हिट करता हूँ और हम सिंपली लॉगिन कर दिए. तो अगर मैं ls टाइप करूँ तो यहाँ पर एक फ़ाइल है public_notice.txt नाम की. तो इसको हम गेट कर लेते हैं, public_notice.txt. तो ये चीज़ हमें मिल गई है और हम वापस से यहाँ पर चलते हैं TryHackMe बेसिक और FTP. तो यहाँ पर हमारे पास एक स्कैन है और एक public_nodes.txt. तो cat public_nodes.txt. तो यहाँ पर है मैसेज फ्रॉम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स. हेलो, आई होप एवरीवन इज़ अवेयर दैट द FTP सर्वर विल नॉट बी अवेलेबल ओवर द वीकेंड. वी विल बी कैरिंग आउट रूटीन सिस्टम मेंटेनेंस. Backup will be made to my account, so I recommend encrypting any sensitive data. Cheers, Mike. Username, copy selection, ये हमें कहीं ना कहीं काम आएगा. तो देखो, what do you think a possible username could be? Mike. और फिर उसके बाद में what is the name of the file in the anonymous FTP directory. तो ये वो फाइल है, तो इसको भी आंसर कर देते हैं. और ग्रेट, नाउ वी हैव गॉट डिटेल्स अबाउट द FTP सर्वर एंड क्रूशियली अ पॉसिबल यूज़र नेम. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दैट. ठीक है, तो एक्सप्लॉइटिंग FTP. तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि FTP भी टेलनेट जैसा ही है, वो इंक्रिप्शन यूज़ नहीं करता है, तो सब कुछ क्लियर टेक्स्ट में जाता है. और जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी हमने यहाँ से एक यूज़र नेम उठाया है, मतलब फाइंड किया है, माइक. तो इसको हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं हाइड्रा के थ्रू. तो यहाँ पर मैं Hydra-T8 और उसके बाद में L प्रोवाइड कर देंगे हम
माइक और डैश पी स्लैश यूज़र, और फिर क्या रहता है, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, हाँ, और rockyo.txt, और फिर शायद से आईपी एड्रेस होता है, मैं सिंटेक्स भूल गया, यहाँ कहीं होगा, हाँ। तो हाइड्रा डैश टी जो होता है वो नंबर ऑफ़ पैरेलल कनेक्शन होता है कि एक टाइम पे कितनों को ब्रूट फोर्स करना है, शायद से वो जो पैरेलली एक साथ में 4 चीज़ें आ जाती है वैसा। और डैश एल जो होता है वो यूज़र नेम प्रोवाइड करते हैं, उससे हम जिसका पासवर्ड क्रैक करना है, डैश पी, और फिर पासवर्ड का पाथ, पासवर्ड फाइल का पाथ, और ये वर्बोस है डैश वी, ठीक है। तो डैश वी और आईपी एड्रेस है 10.10.41.106, और हमें एफटीपी ब्रूट फोर्स करना है, एफटीपी सर्विस को। तो एंटर हिट करते हैं और चेक करते हैं कि ये पासवर्ड फाइंड कर पाता है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर रहा पासवर्ड, FTP host login mic password is password, simple। तो what is the password for the user mic? तो password is password, bingo। Now let's connect to the FTP server as this user using FTP IP and entering credentials when prompted। तो हमने अभी जब लॉगिन किया था तो ये हमने एनोनिमस लॉगिन किया, तो मैं यहाँ से क्विट करता हूँ। और अब जब हम लॉगिन करेंगे तो हम एज यूज़र माइक लॉगिन करेंगे, तो 106, और यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं माइक, और जब पासवर्ड पूछेगा तो हम माइक का पासवर्ड डालेंगे जो कि पासवर्ड ही है, PASSWORD। तो लॉगिन सक्सेसफुल, और LS अगर मैं हिट करूँ तो ftp.txt, तो इसको भी गेट करते हैं ftp.txt, ठीक है। और यहाँ पर get ftp.txt, तो हमें फ्लैग मिल गया, यू गॉट द FTP फ्लैग। तो कॉपी सिलेक्शन और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और ये हमने सक्सेसफुली FTP भी एक्सप्लॉइट कर लिया है। और एक्सपांडिंग योर नॉलेज में फर्दर लर्निंग, देयर इज़ नो चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स टू लर्न अंटिल यू हैव ऑफिशियली लर्नड एवरीथिंग यू कैन। There will always be things that surprise us all, especially in the times abstract logic problems of capture the flag challenges. But as with anything, practice makes perfect. We can all look back on the things we have learned after completing something challenging, and I hope you feel the same about this room। और फिर उसके बाद में राइटअप्स दिए हुए हैं, तो शायद से आपको राइटअप्स की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि वीडियो में एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वर्क थ्रू दिस रूम। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। पोलो, ओके, वेल डन, यू डिड इट। तो इसको भी कंप्लीट मार्क करते हैं, और हमने फिर ये रूम कंप्लीट कर लिया है। तो हमने नेटवर्क सर्विसेज पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट रूम जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे दिखा रहा है नेटवर्क सर्विसेज 2। तो इसके बाद में फिर उस रूम की तरफ चलेंगे, और फिर वहाँ पर भी सर्विसेज हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो फिर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।